सो हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ बेस्ट ऑल्ट कॉइन्स की लिस्ट जिनका प्राइस करंटली $1 से कम है। और ये टोकन्स ऐसे टोकन्स हैं जो आपको 10 से 100x की रिटर्न भी दे सकते हैं बाय नेक्स्ट बुल रन। इन ऑल्ट कॉइन्स की लिस्ट शेयर करने के बाद मैं आपके साथ मीम टोकन्स की लिस्ट भी शेयर करने वाला हूँ जिनमें करंटली आप इन्वेस्ट कर सकते हो। सबसे पहला टोकन जो मेरी लिस्ट पर है वो है माना टोकन। माना टोकन ने लास्ट टाइम $5 का प्राइस टारगेट अचीव किया था। करंटली इसका प्राइस 0.64 सेंट पर है। कितने टोकन्स आपको बाय करने हैं और किस प्राइस रेंज पर आपको सेल करना है वो मैं आपको बाद में एक्सप्लेन कर दूंगा। तो नेक्स्ट टोकन जो मेरी लिस्ट पर है वो है सैंड टोकन। सैंड टोकन का प्राइस भी करंटली बहुत ही ज्यादा डाउन है अपने ऑल टाइम हाई प्राइस से। आप देख सकते हो $7 का प्राइस टारगेट अचीव किया था सैंड टोकन ने। करंटली मेटावर्स की कैटेगरी में सैंड और माना टोकन ही लीडिंग प्रोजेक्ट्स हैं, तो ये अच्छा खासा आपको प्रॉफिट दे सकते हैं नेक्स्ट बुल रन में। नेक्स्ट टोकन जो मेरी लिस्ट पर है वो है स्फीयर फाइनेंस। इसकी टोटल सर्कुलेटिंग सप्लाई सिर्फ 24 बिलियन टोकन्स की है। ये पॉलीगॉन मैटिक की ब्लॉकचेन पर रन करता है, तो आपको यूनिस्वैप के थ्रू इसे बाय करना पड़ेगा। नेक्स्ट टोकन जो मेरी लिस्ट पर है वो है इंजन कॉइन। इसका प्राइस भी करंटली बहुत ही ज्यादा डाउन है अपने ऑल टाइम हाई प्राइस से। आप देख सकते हो लास्ट इसने जो ऑल टाइम हाई प्राइस अचीव किया था वो $4 का किया था। करंटली 44 सेंट पर ये ट्रेड कर रहा है। इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने के बहुत सारे बेनिफिट है। सबसे पहली बात, इसकी जो एक्चुअल सर्कुलेटिंग सप्लाई है वो सारी की सारी सर्कुलेशन में ऐड हो चुकी है। उसके अलावा बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनीज के साथ भी इन्होंने पार्टनरशिप किया है इस ईयर में, तो इसीलिए मुझे लगता है नेक्स्ट बुल रन में ये दोबारा से अपना ऑल टाइम हाई प्राइस अचीव कर सकता है। नेक्स्ट टोकन जो मेरी लिस्ट पर है वो है इम्यूटेबल एक्स। ये एक लेयर 2 सोल्यूशन ब्लॉकचेन है जिसे एनएफटीज के लिए यूज किया जाता है। करंटली इसका प्राइस भी बहुत ही ज्यादा डाउन है अपने ऑल टाइम हाई प्राइस से। इसने $9 का प्राइस टारगेट अचीव किया था, लेकिन करंटली 0.6 सेंट पर ये ट्रेड कर रहा है। टोटल सर्कुलेटिंग सप्लाई भी इसकी सिर्फ 2 बिलियन टोकन्स की है। तो अगर नेक्स्ट बुल रन में एनएफटीज की हाइप हमें देखने को मिली तो उसके अकॉर्डिंगली इम्यूटेबल एक्स में भी हमें एक बहुत बड़ा पंप देखने को जरूर मिलेगा। नेक्स्ट कॉइन जो मेरी लिस्ट पर है वो है अल्गोरेंड। ये ब्लॉकचेन्स की डेवलपमेंट में हेल्प करता है। करंटली इसका प्राइस भी अपने ऑल टाइम हाई प्राइस से बहुत ही ज्यादा डाउन है। ये एक बहुत ही पुराना प्रोजेक्ट है, 2019 का प्रोजेक्ट है। इसकी जो मार्केट कैप है टोटल वो भी करंटली $3.3 बिलियन की है, और इसकी जो रैंकिंग है क्रिप्टो मार्केट पर वो 29th रैंक पर है। तो मुझे लगता है नेक्स्ट बुल रन में अच्छा खासा परफॉर्मिंग क्रिप्टो एसेट बन सकता है। तो नेक्स्ट टोकन जो हमारी लिस्ट पर है वो है ग्राफ टोकन। ये एक वेब 3.0 प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट की जो टोटल मार्केट कैप है वो $1 बिलियन से कम है, लेकिन मुझे लगता है ये इजीली 2 या 3 बिलियन डॉलर की मार्केट कैप अचीव कर सकता है नेक्स्ट बुल रन में। इसका ऑल टाइम हाई प्राइस भी $2 था, तो करंटली इसका प्राइस बहुत ही ज्यादा डाउन है अपने ऑल टाइम हाई प्राइस से। उसके बाद नेक्स्ट टोकन जो मेरी लिस्ट पर है वो है हेडर टोकन। ये डीएप्स की डेवलपमेंट में हेल्प करता है, और इसकी जो फुली डाइल्यूटेड मार्केट कैप है करंटली वो भी $2.9 बिलियन की है। नेक्स्ट टोकन जो मेरी लिस्ट पर है वो है सेलर नेटवर्क। इस टोकन से मैंने अच्छा खासा प्रॉफिट बुक किया था लास्ट ईयर। इसकी जो मार्केट कैप है वो करंटली $1 बिलियन से कम है, लेकिन ये इजीली $1 बिलियन की मार्केट कैप को अचीव कर सकता है नेक्स्ट बुल रन में, बिकॉज इस टोकन का जो यूज केस है क्रिप्टो मार्केट में वो बहुत ही ज्यादा है। तो चाहे गेमिंग हो, एनएफटी सेक्टर हो या ब्लॉकचेन हो, सभी में यूज होता है सेलर नेटवर्क, तो इसीलिए ये इजीली $1 बिलियन की मार्केट कैप अचीव कर सकता है। उसके बाद नेक्स्ट टोकन जो मेरी लिस्ट पर है वो है हेक्स टोकन। यह थीम की ब्लॉकचेन पर रन करता है। इसका बेसिक फंक्शन ये है कि हम हेक्स टोकन पर न्यू क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स डेवलप कर सकते हैं। इसकी फुली डाइल्यूटेड मार्केट कैप भी करंटली $27 बिलियन की है, और इसका प्राइस करंटली अपने ऑल टाइम हाई प्राइस से बहुत ही ज्यादा डाउन है। और लास्ट कॉइन जो मेरी लिस्ट पर है वो है फैंटम कॉइन। फैंटम एक बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट है। इसकी जो मार्केट कैप है वो भी $1 बिलियन से कम है। इसकी टोटल सप्लाई भी 3 बिलियन टोकन्स की है सिर्फ, तो 3 बिलियन की मार्केट कैप पर ये $3 का प्राइस टारगेट अचीव कर सकता है इजिली। तो अब कितने टोकन्स आपको बाय करने चाहिए और किस प्राइस रेंज पर आपको सेल करना चाहिए, अब मैं आपको वो बता देता हूँ। तो इन सभी टोकन्स में मैंने सिर्फ 5000 की इन्वेस्टमेंट की है, आप यहाँ पर देख सकते हो। तो माना में अगर 5000 आप इन्वेस्ट करते हो और इसका प्राइस $2 को टच कर जाता है तो आपको 26,000 का प्रॉफिट होगा। नेक्स्ट सैंड टोकन की बात करें तो सैंड टोकन में आपको प्रॉफिट ज्यादा होगा, बिकॉज सैंड टोकन का जो ऑल टाइम हाई प्राइस था वो माना से ज्यादा था। तो अगर ये $6 का प्राइस टारगेट अचीव कर जाता है तो आपको 43,000 का प्रॉफिट होगा 5000 की इन्वेस्टमेंट पर। नेक्स्ट फियर फाइनेंस की बात करें तो अगर ये 0.052 सेंट के प्राइस टारगेट को टच कर जाता है तो आपको 57,000 का प्रॉफिट होगा। उसके बाद इंजन कॉइन की बात करें तो आप 5000 में 150 टोकन्स बाय कर सकते हो। तो अगर ये $3 का प्राइस टारगेट अचीव कर जाता है तो आपको ऑलमोस्ट अराउंड 30,000 का प्रॉफिट होगा। नेक्स्ट हम IMX की बात करें तो 110 टोकन आपको मिल सकते हैं 5000 रुपीज के बदले में। अगर ये $6 का प्राइस टारगेट अचीव कर जाता है तो आपको 47,000 का प्रॉफिट होगा। नेक्स्ट एल्गो कॉइन की बात करें तो 5000
में आपको 200 टोकन्स मिल सकते हैं। अगर ये $2 का प्राइस टारगेट अचीव कर जाता है तो आपको 27,000 रुपीज का प्रॉफिट होगा। उसके बाद ग्राफ टोकन की बात करें तो अगर ग्राफ टोकन $2 का प्राइस टारगेट अचीव कर जाता है तो आपको ऑलमोस्ट अराउंड 1,15,000 का प्रॉफिट होगा। उसके बाद एच बार टोकन की बात करें तो इसमें अगर आप 5,000 रुपीज इन्वेस्ट करते हो तो आपको 1100 टोकन मिल जाएंगे करंटली। और अगर ये 0.50 सेंट के प्राइस टारगेट को अचीव कर जाता है तो आपको ऑलमोस्ट अराउंड 40,000 का प्रॉफिट होगा। उसके बाद सेलर नेटवर्क की बात करें तो 4,000 टोकन आप बाय कर सकते हो 5,000 रुपीज के बदले में। ये अगर 0.13 सेंट का प्राइस टारगेट अचीव कर जाता है तो आपको 36,000 रुपीज का प्रॉफिट होगा। नेक्स्ट हेक्स कॉइन की बात करें तो आपको 1500 टोकन मिल जाएंगे 5,000 रुपीज के बदले में। अगर ये 0.40 सेंट का प्राइस टारगेट अचीव कर जाता है तो आपको 42,000 रुपीज का प्रॉफिट होगा। लास्ट में फैंटम कॉइन की बात करें तो 300 कॉइन्स आप बाय कर सकते हो 5,000 रुपीज के बदले में। $3 के प्राइस टारगेट पर आपको 66,000 का प्रॉफिट होगा। और अगर आपका बजट कम है, सिर्फ 5,000 रुपीज का ही बजट है, तो आप 1,000 रुपीज अलग अलग प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर सकते हो। मैंने सारा का सारा प्रॉफिट कैलकुलेट करके आपको यहाँ पर बताया हुआ है। अब कोई गारंटी नहीं है कि ये इसी प्राइस टारगेट को टच कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। इससे ज्यादा भी जा सकता है या इससे कम भी हो सकता है, तो उस बात का आपको ध्यान रखना होगा। अब मैं आपको कुछ मीम टोकन्स भी बता देता हूँ जिनमें करंटली मैंने इन्वेस्ट किया है और जो मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में आपको अच्छी खासी रिटर्न दे सकते हैं। तो मैंने करंटली सिर्फ 5 ही मीम टोकन्स में इन्वेस्ट किया है। सबसे पहला है लूना क्लासिक। अब लूना क्लासिक मीम कैटेगरी का टोकन तो नहीं है, लेकिन इसकी सर्कुलेटिंग सप्लाई की वजह से ये मीम कैटेगरी में एंटर हो चुका है। बट लूना क्लासिक में मैंने इन्वेस्ट इसीलिए किया है बिकॉज लूना क्लासिक ने अभी करंटली कोई भी बुल मार्केट नहीं देखा है, तो हमें देखना होगा कि नेक्स्ट बुल मार्केट में लूना क्लासिक कैसा परफॉर्म करता है। तो ये फर्स्ट बुल रन होगा लूना क्लासिक का। उसके बाद नेक्स्ट टोकन है जो वो शिबा इनू टोकन है। शिबा इनू हो सकता है कि इस नेक्स्ट बुल रन में एक जीरो को ब्रेक कर दे, तो 10x का प्रॉफिट आपको दे सकता है शिबा इनू। कितने टोकन आपको बाय करने चाहिए? 1 करोड़ टोकन आप जरूर बाय कर लेना। लूना क्लासिक की बात करूं तो 2 लाख टोकन बाय कर लेना सफिशिएंट रहेंगे। नेक्स्ट मैं बात करूं टोकन की तो वो है एवराइज टोकन। तो एवराइज बहुत सारी डेवलपमेंट कर रहा है अपने प्रोजेक्ट में, और करंटली एवराइज भी एक ऐसा मीम टोकन है जिसने अभी तक कोई भी बुल मार्केट फेस नहीं की है। तो मैं देखना चाहता हूँ कि नेक्स्ट बुल मार्केट में एवराइज कैसा परफॉर्म करता है, बिकॉज इनकी डेव टीम बहुत ही ज्यादा ट्रांसपेरेंट है, डे बाय डे अपने प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहे हैं। कितने टोकन आपको बाय करने चाहिए? 1 लाख टोकन आप बाय कर लो, सफिशिएंट रहेंगे। उसके बाद नेक्स्ट जो मीम टोकन है ये है ग्रूव टोकन। रिसेंटली लॉन्च हुआ है, ट्विटर पर बहुत ज्यादा हाइप हमें देखने को मिली है। इसके आपको $20 में या $30 में 20 ट्रिलियन टोकन मिल जाएंगे, बिकॉज जीरोस बहुत ही ज्यादा है। उसके बाद है मेरी लिस्ट पर बेबी डॉज कॉइन। अब बेबी डॉज कॉइन से भी मुझे करंटली कोई ज्यादा हाइप या उम्मीद नहीं है, लेकिन अगर बुल मार्केट आता है तो मैं देखना चाहता हूँ कि कैसा परफॉर्म करता है बुल मार्केट में बेबी डॉज कॉइन। 15 बिलियन टोकन आप बाय कर सकते हो, सफिशिएंट रहेंगे। और लास्ट कॉइन जो मेरी लिस्ट पर है वो है साइतामा। साइतामा के कितने टोकन आपको बाय करने चाहिए? 10,000 टोकन आप बाय कर लो, सफिशिएंट रहेंगे। अब इन्हीं टोकन्स को मैंने सिलेक्ट इसीलिए किया है बिकॉज इनमें से ज्यादातर जो टोकन्स हैं उन्होंने बिलियंस ऑफ डॉलर की मार्केट कैप अचीव की थी। साइतामा ने लास्ट बुल रन में $10 बिलियन की मार्केट कैप अचीव की थी। बेबी डॉज कॉइन ने भी $1 बिलियन की मार्केट कैप अचीव की हुई है। ग्रूव अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ है तो इसका मुझे अभी पता नहीं। एवराइज ने अभी $1 बिलियन की मार्केट कैप नहीं देखी है, लेकिन एक बहुत ही ट्रांसपेरेंट प्रोजेक्ट है और बहुत ही अंडर वैल्यूड प्रोजेक्ट है। शिबा इनू ने ऑलरेडी $40 बिलियन की मार्केट कैप अचीव की थी लास्ट बुल रन में। लूना क्लासिक ने अभी तक कोई भी बुल रन फेस नहीं किया, तो हो सकता है नेक्स्ट बुल रन में जो लूना क्लासिक हो वो शिबा इनू को भी पीछे छोड़ सकता है, बिकॉज इसकी जो सर्कुलेटिंग सप्लाई है वो बहुत ही ज्यादा कम है। और बेस्ट पार्ट ये है कि जितनी भी ट्रेडिंग होगी लूना क्लासिक की, उतने ज्यादा लूना क्लासिक टोकन्स बर्न भी होने वाले हैं, तो इसका इम्पैक्ट भी हमें बुल मार्केट में देखने को जरूर मिलेगा। तो करंटली मेरी जो सेफेस्ट बेट है वो लूना क्लासिक और शिबा पर है। जो लोग लवली इनू में इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं मैं आपको बता दूं तो इसमें इन्वेस्ट मत करना। इससे बेटर आप शिबा इनू या लूना क्लासिक टोकन बाय कर लेना, बिकॉज लवली इनू कभी भी $1 बिलियन की मार्केट कैप को अचीव नहीं करने वाला। इस जैसे टोकन से आपको क्यों दूर रहना चाहिए वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूँ विद एग्जांपल। तो जितने भी क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स मैंने आपके साथ शेयर किए आज के इस वीडियो में, ये सारे ही अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं और जिन्होंने अच्छा खासा परफॉर्म किया था लास्ट बुल रन में। इसके अलावा अगर मुझे और कोई अच्छा प्रोजेक्ट लगा तो उसकी डिटेल भी मैं आपके साथ जरूर शेयर कर दूंगा। सो फिलहाल इस वीडियो में यही सब था। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।